हेलो गाइस, आपका मधु गुप्ता चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो आप जैसे देख सकते हैं जी, ग्रेड 1 2012 का क्वेश्चन और चैप्टर का नाम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ठीक है, क्वेश्चन आप आराम से इस क्वेश्चन को देखिए, बड़ा प्यारा बड़ा सुंदर क्वेश्चन है। देखने में थोड़ा सा डरावना सा लगेगा बट है बड़ा प्यारा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो NiCl2, ये जो लिगेंड ये दे रखा है फॉस्फोरस है और C2H5 का होल्टवाइज है, यहाँ पे C6H5 है और इस पूरे का होल्टवाइज है, आपको आराम से दिख रहा होगा। आगे क्वेश्चन बोल रहा है एग्जिबिट्स टेम्परेचर डिपेंडेंट मैग्नेटिक बिहेवियर। अब टेम्परेचर डिपेंडेंट मैग्नेटिक बिहेवियर में बोल रहा है कि पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक। ठीक है, हमको ही पता है। द कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्रीज ऑफ Ni2+, ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है, Ni2+। चलिए, इन द पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक स्टेट्स आर रेस्पेक्टिवली। और चार ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने, टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल ये सब दे रखे हैं। मतलब कुल मिला के क्वेश्चन आपसे ये कहना चाहता है कि आप Ni2+ जब पैरामैग्नेटिक शो कर रहा है एंड डायमैग्नेटिक शो कर रहा है तो ज्योमेट्रीज बताओ उसकी। राइट, बात समझ में आ गई। अब देखो, जब ये क्वेश्चन आया होगा ना तो ये जो लिगेंड दे रखा है ना वो बिल्कुल नया लिगेंड है। ऐसा कोई लिगेंड है ना पढ़ाया नहीं जाता है, आज भी नहीं पढ़ाया जाता। मैं आपको बताऊं, यही जेई एडवांस है। बच्चों को मतलब नया ही दिखेगा क्वेश्चन, हर साल नया दिखेगा, बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल कहीं नहीं पढ़ाया गया हुआ ऐसा क्वेश्चन दिखेगा आपको। ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं बच्चा कि सर इस क्वेश्चन को हम फिर कैसे सोल्व करें। आप बोल रहे हैं कि बिल्कुल नया क्वेश्चन है, तो मैं आपको बताता हूं इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी इस क्वेश्चन में। जी हाँ, ये जो क्वेश्चन बोलना चाह रहा है ना वो ये बोलना चाह रहा है कि भैया ये जो आपके पास कॉम्प्लेक्स है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट मैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। हमको इससे कोई लेना देना नहीं है कम टेम्परेचर पे शो करता है पैरामैग्नेटिक या हाई टेम्परेचर पे। हमको किस बात से लेना देना है कि सर द कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्रीज ऑफ Ni2+ इन द पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक स्टेट्स आर रेस्पेक्टिवली। मतलब Ni2+ जब पैरामैग्नेटिक शो कर रहा है तो उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, डायमैग्नेटिक शो कर रहा है तो उसकी ज्योमेट्री क्या होगी। बात समझ में आ गई। चलिए, अब मैं ये थोड़ा सा क्वेश्चन रफ कर रहा हूं, मेरे को हल्की सी जगह की जरूरत है। क्वेश्चन हमको समझ में आ चुका है कि Ni2+ जब पैरामैग्नेटिक शो करेगा तो कैसी ज्योमेट्री होगी, डायमैग्नेटिक शो करेगा तो कैसी ज्योमेट्री होगी। यही सेम कॉम्प्लेक्स दो ज्योमेट्रीज एग्जिबिट कर सकता है क्योंकि टेम्परेचर डिपेंडेंट है। मैं आपको लास्ट में एक ऐसे एग्जांपल से मिलवाऊंगा जो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहती है। ठीक है ना, आराम से देखिए। चलिए, तो मैं इसको रफ कर रहा हूं। अब मेरे को क्वेश्चन ने बोला था कि पहले तो पैरामैग्नेटिक होना चाहिए और फिर क्या होना चाहिए, डायमैग्नेटिक होना चाहिए। ये बात बोली थी ना। चलिए, तो यहां पे अगर हम बात करें इस कॉम्प्लेक्स की, इससे तो बिल्कुल घबराना नहीं है। हमको किसको पकड़ना है, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं। उसने क्वेश्चन नहीं बोल दिया था Ni2+। अगर वो क्वेश्चन नहीं भी बोलता, केवल निकल कॉम्प्लेक्स निकल बोलता, तो आप यहाँ पे ये आप देखिए आराम से, ये जो आपको लिगेंड दिख रहा है ना, मैं आपको एक बार दिखाता हूं, ध्यान से देखना। ये लिगेंड जो है वो कुछ इस तरीके से है बेटा, पी। कई कई बच्चे तो इसको देख के, क्योंकि पहली बार बिल्कुल फ्रेश लिगेंड है ना, उन्होंने खुद ने बनाया है। देखे, तो ये लिगेंड है। हम जो जनरली पढ़ते हैं वो बताऊं क्या पढ़ते हैं, मैं आपको बताता हूं वो हम क्या पढ़ते हैं। वो हम पढ़ते हैं ऐसे, ऐसे PMe, ऐसे PMe ऐसे, इसको PMe3 है ना, ये आप पढ़ते होंगे। ये आप पढ़ते होंगे PET। यही एक एग्जांपल मैं बताऊंगा आपको अभी थोड़ी देर बाद, यही एग्जांपल बताऊंगा। टेंशन लेने वाली बात कोई नहीं है, आराम से देखो। ET और PPH3 PH3, यहाँ पे PH, अच्छा PH3 PH और PH आ जाएगा। ठीक है, तो इसको कैसे लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है PET3 और इसको लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है इसको लिखा जाता है PPH3। इसको बोलते हैं ट्राई मिथाइल फोस्फीन, ट्राई इथाइल फोस्फीन, ट्राई फिनाइल फोस्फीन। ये भी मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है आपको, ये तीनों लिगेंड से मिलवा रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आराम से, ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर है, आराम से देखिए। तो यहाँ पे ये एक ऐसा लिगेंड बना के दे दिया उन्होंने, बिल्कुल फ्रेश। ये तो बिल्कुल फेमस लिगेंड है ये तीनों, अगर आप देखें आपको कहीं भी, ऑब्वियसली हर टीचर पढ़ाता है इन तीनों लिगेंड्स को। ठीक है, ये बिल्कुल उन्होंने ताजा बना के दिया। ठीक है ना, अब इसमें दिमाग, एक्चुअली क्वेश्चन में है ना कुछ और पूछना चाह रहा है आपसे, वो आपसे ये लिगेंड के बारे में नॉलेज चाहता ही नहीं है, उन्होंने तो बस घबराने के लिए दे दिया आपको ये लिगेंड। बात समझ में आ रही है। चलिए, तो मैंने आपको ये लिगेंड बता दिया, आपको कोऑर्डिनेशन नंबर बता दूं इसका। ये एक फास्फोरस से जुड़ेगा निकल, तो ऐसे कितने फास्फोरस है देखो, ये देखो, ये पूरे ब्रैकेट का क्या है, होल्ट वाइज, तो ऐसे कितने फास्फोरस से जुड़ेगा, 2।
तो 2 तो फॉस्फोरस और 2 Cl, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 4। भाई 2 तो फॉस्फोरस से जुड़ जाएगा और 2 Cl से जुड़ जाएगा, तो कितना हो गया इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4। और आप, अब मैं इसको रफ कर रहा हूं, ठीक है ना, ये आपको मैंने बता दिया। चलिए, ये लिगैंड के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब हमको ना तो इसमें वीक फील्ड सोचना है ना स्ट्रॉन्ग फील्ड सोचना है, क्योंकि निकल एक ऐसा कॉम्प्लेक्स उन्होंने दिया है कि वो पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक सर्टेन ज्योमेट्रीज में ही शो करेगा, उसके अलावा उसमें कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। ये निकल 2+ इसलिए दिया है उन्होंने, और भयानक लिगेंड भी इसलिए दिया है। मैं धीरे धीरे सब समझ में आएगा। जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में हम क्या देखते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पे अगर इसके मैं 2 टुकड़े कर दूं, इसके 2 टुकड़े कर दूं मैं अगर, तो आप देखते हैं एक तो होती है ज्योमेट्री या स्क्वायर प्लेनर, ये आपको पढ़ाया जाता है, स्क्वायर प्लेनर स्प्लिटिंग आपको पढ़ाई जाती है, और एक होती है टेट्राहेड्रल, ये होती है, ठीक है। हम बात करते हैं स्क्वायर प्लेनर स्प्लिटिंग की। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे होते हैं आपके dxz dyz dxz। हम केवल क्वेश्चन सोल्व नहीं करता मैं, वीडियोस में आपको पूरा एक्सप्लेनेशन देता हूं उस क्वेश्चन से रिलेटेड। उसके जैसा क्वेश्चन अगर फ्यूचर में आएगा, चाहे वो जेईई मेंस हो, चाहे नीट हो, चाहे केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई सा भी एग्जाम हो, तो आपको अच्छा सीखने को मिलेगा। केवल सॉल्यूशन नहीं बता रहा हूं, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे dxz dyz हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा dz स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा, ये आपका dz स्क्वायर हो गया, ये आपका dxy हो गया, और ये क्या हो गया आपका dx स्क्वायर y स्क्वायर हो गया। ये तो कौन सी स्प्लिटिंग हो गई, स्क्वायर प्लेनर स्प्लिटिंग, डेल्टा sp जिसको हम बोलते हैं हाई होती है, ठीक है। और यहाँ पे टेट्राहेड्रल की बात करें तो E और T2 आ जाएगा। आराम से देखें, ये E और ये T2, बात समझ में आ गई। इसको आप बोलते थे डेल्टा sp, आराम से देखें, इसको आप बोलते थे डेल्टा sp, इसको आप बोलते थे डेल्टा t, आराम से देखें, आराम से देखें, बात समझ में आ गई। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, मैं यहां बीच में लिख दूं सेंटर में, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, और अगर चारों SFL होते हैं, SFL बोले तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो कौन सी ज्योमेट्री होती है, स्क्वायर प्लेनर। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की बात कर रहा हूं, कौन सी ट्रांजिशन सीरीज, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की बात कर रहा हूं। सेकंड और थर्ड तो ऑटोमेटिकली, चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, हमने PD2+ और PT2+ पढ़ा था कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के साथ, याद करो, याद करो। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के साथ हमेशा वो कैसी ज्योमेट्री बनाते हैं, स्क्वायर प्लेनर। बात समझ में आ गई, क्योंकि उनका जेड इफेक्टिव ज्यादा होता है। चलिए, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन से रिलेटेड बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर वीक फील्ड लिगेंड होते हैं, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के मेटल है, ये सब बता रखा है मैंने वीडियो में डिटेल में बता रखा है, तो हमारा टेट्राहेड्रल होगा, चारों वीक फील्ड लिगेंड। अब हमको तो ये पता ही नहीं है कैसा लिगेंड होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड, वीक फील्ड, हमको इससे मतलब ही नहीं है यार, हमको इससे मतलब ही नहीं है। बताऊं क्यों, आओ मैं समझाता हूं आपको। जैसे क्वेश्चन ने पूछा था Ni2+, अब Ni2+ की आप कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो Ar3d8 होती है, आराम से आप देखेंगे तो Ar3d8 होती है, ठीक है। और अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे निकल की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है, निकल की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है बच्चा, निकल की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है बच्चा, आप सभी को पता होगी, Ar3d8, Ar3d8, वहां जाऊंगे मैं, यहां जाता हूं, Ar3d8 4s2, Ar3d8 4s2। और आप सभी को पता है कि जब डी ब्लॉक के मेटल्स में से इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है तो पहले एस में से निकाला जाता है, 50 बार मैं बता चुका हूं, निकाला Na2+ बन गया, बात समझ में आ गई। अब मेरे को 8 इलेक्ट्रॉन को भरना है। मेरे से क्या पूछा गया था क्वेश्चन में कि Ni2+ जब पैरामैग्नेटिक शो करे तो ज्योमेट्री बताओ, Ni2+ जब डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करे तो ज्योमेट्री बताओ, यही कहा गया था ना मेरे से। चलिए, तो मैं पहले Ni2+ 8 इलेक्ट्रॉन को इसमें भरना चालू करूं, आओ सिखाता हूं मैं आपको, आ जाओ आ जाओ। तो यहां पे सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है। अब इनकी क्या होती है, एनर्जी तो गैप तो ज्यादा होता है, तो ये क्या कर लेते हैं, पहले पेयरिंग कर लेते हैं। ये मैंने पास पास में बनाए, होते बहुत दूर दूर है, ठीक है ना। चलिए, हाँ, तो यहाँ पे ये हो गया, पहले 2 इलेक्ट्रॉन भरे थे, फिर दोनों इलेक्ट्रॉन भर दिए, ठीक है ना, बात समझ आ रही है। हुंड के रूल के अकॉर्डिंग पहले सेम एनर्जी लेवल में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके बाद पेयरिंग होगी, बात समझ में आ रही है। चलिए, फिर इसके बाद यहाँ इलेक्ट्रॉन गया, अब ऊपर नहीं जाएगा पहले इलेक्ट्रॉन, पहले पेयर हो जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर आ जाएगा। तो देखो 2 2 4 2 6 2 8, D8 हो गया, बात समझ, D8 है ना यार, इधर देखो ना यार, D8 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे अगर हम देखें बेटा, इस वाली ज्योमेट्री में अगर हम देखें D8 में, तो नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नो मतलब नहीं, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और जब कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डायामैग्नेटिक। उसको क्या बोलते हैं बेटा, उसको बोलते हैं डायामैग्नेटिक।
बात समझ में आ गई। चलिए इधर आइए, इसमें भरना चालू करते हैं। तो इसमें तो क्या होता है, 8 इलेक्ट्रॉन भरने, 1 2। अब इसमें पेयरिंग नहीं होती, इसमें पेयरिंग नहीं होती, ये जो गैप है वो बहुत कम होता है, तो ऊपर जाता है इलेक्ट्रॉन, ऊपर जाता है 3 4 5 6 7 और 8। आराम से देखिए, ये बात समझ में आ गई। बताओ कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है इसमें, इसमें हमारे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन निकले, इस वाले केस में 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन, यहां लिख दो, यहां लिख दो 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन। अब 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो बताओ कौन सी स्पीसीज हो गई, पैरामैग्नेटिक हो गई कि नहीं हो गई? हाँ जी हाँ, पैरामैग्नेटिक हो गई। क्योंकि अगर किसी सिंपल आयन में या कॉम्प्लेक्स में अगर एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाता है तो उसको हम पैरामैग्नेटिक कहते हैं, अगर एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो उसको हम डायामैग्नेटिक बोलते हैं। बात समझ में आ गई? आराम से देख लो। अब हमारा क्वेश्चन था कि Ni2+ को बताओ पैरामैग्नेटिक होगी जब ज्योमेट्री बताओ, डायामैग्नेटिक होगी जब ज्योमेट्री बताओ। आप खुद अपनी आंखों से आंसर लगा सकते हैं। जब डायामैग्नेटिक होगी तो बताओ कैसी ज्योमेट्री आएगी, स्क्वायर प्लेनर। आराम से देख लो, अरे लिगेंड की तो परवाही नहीं करनी, क्वेश्चन ने डाया और पैरा पूछा था। Ni2+ स्क्वायर प्लेनर में कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, स्क्वायर प्लेनर। तो क्वेश्चन पहला पैरा का था, तो पैरा में आएगी टेट्राहेड्रल। ये कौन सी है, टेट्राहेड्रल। तो बताओ पहला वाला टेट्राहेड्रल, दूसरा वाला स्क्वायर प्लेनर, तो हमारा आंसर क्या हो गया, सी। आराम से देखो, रटना ही क्यों है, क्वेश्चन नया आ गया तो क्या हो गया, दिमाग तो लगा सकते हैं ना कि भैया Ni2+ को पूछा गया था, जब डायामैग्नेटिक हो तो क्या ज्योमेट्री होगी, जब पैरामैग्नेटिक हो तो क्या ज्योमेट्री होगी। डायामैग्नेटिक होगी तो स्क्वायर प्लेनर होगी, पैरामैग्नेटिक होगी तो टेट्राहेड्रल होगी। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसी से रिलेटेड मैं एक कॉन्सेप्ट बता देता हूं आपको। चलिए आइए आइए, तो ये मैंने पूरा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 को बताया है आपको, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब मैं इसको रफ कर रहा हूं, क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, ऑप्शन सी हमारा आंसर था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए अब मैं अगर आपसे बात करूं तो ऐसे इसी से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको इसी वीडियो में बता देता हूं। आओ देखते हैं। जैसे आपके पास दो कॉम्प्लेक्स है, NiCl2 और PET3 का होल ट्वाइस, और दूसरा कॉम्प्लेक्स है NiCl2 PPPH3 का होल ट्वाइस। ये 3 है बेटा, है ना, ये क्या है 3, ये 3 है, ठीक। अब इसकी जो ज्योमेट्री देखी जाती है वो देखी जाती है जनरली स्क्वायर प्लेनर, और इसकी जो ज्योमेट्री देखी जाती है वो देखी जाती है टेट्राहेड्रल। बात समझ में आ गई, टेट्राहेड्रल बोलते हैं इसको, आप सभी को पता भी होगा। अब ऐसा क्या है इसमें देखते हैं, पहले तो मैं इसको समझाता हूं आपको। इसमें क्या होता है कि NiCl यहां पे अगर हम देखें जो देखी जाती है वो ये है, ठीक है ना। चलिए तो यहां पे अगर हम देखें NiCl, और यहां पे क्या हो जाएगा आपका PET3, और यहां पे क्या हो जाएगा PET3। आराम से देखें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये क्या रहती है, ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहती है। किसमें रहती है बेटा, डायनेमिक। ये सब कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है, आप सबको पता है कि, है ना, ठीक है ना, सबको पता है कि हाँ सर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहती है, और कैसे रहती है, ऐसे NiCl PET3, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा PET3, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा Cl, ठीक। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, आराम से देखो, Ni, यहाँ पे Cl PPH3, और यहाँ पे भी PPH3, और यहाँ पे क्या होगा, ऐसे देखो आराम से, NiCl, यहाँ पे Cl, यहाँ पे PPH3, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा PPH3, ठीक। चलिए अब पॉइंट ये आता है कि सर हमको क्यों रटना है, ये कॉन्सेप्ट बताऊं। कॉन्सेप्ट ये है बेटा, यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ना PPH3, ये तो आपको दिख रही होगी, ये स्क्वायर प्लेनर है। आराम से देखो, ये आपको दिख रही होगी, ये कौन सी है, स्क्वायर प्लेनर। और ये आपको दिख रही होगी टेट्राहेड्रल है, ये आपको दिख रही होगी स्क्वायर प्लेनर है। ये दोनों ही एग्जिस्ट करती हैं, ये दोनों ही एग्जिस्ट करती हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहते हैं दोनों ही कॉम्प्लेक्स। बात समझ में आ गई। यहाँ पे दोनों में ही जो निकल है वो +2 में है, यहाँ पे भी निकल +2 में है, और यहाँ पे भी निकल किसमें है, +2 में, यहाँ पे भी निकल +2 में। बात समझ में आ गई। चलिए अब मैं आपको एक चीज बताऊं, यहाँ पे जो ज्योमेट्री है ना वो मैंने बताई थी आपको टेट्राहेड्रल। क्यों बताई, यहाँ पे आपको पता है स्क्वायर प्लेनर में बॉन्ड एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। टेट्राहेड्रल में बॉन्ड एंगल कितने का होता है, 109.5 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे बड़े ग्रुप्स है ना, और बड़े ग्रुप्स रिपल्शन करते हैं, और रिपल्शन करेंगे तो कौन सी ज्योमेट्री प्रेफर करेंगे, ये वाली।
कॉन्सेप्ट है, ऐसे नहीं रटना है। बड़े ग्रुप से रिपल्शन करेंगे तो कौन सी ज्योमेट्री प्रीफर करते हैं? टेट्राहेड्रल। रहती दोनों है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहती है। यहां पे आ जाओ, हमको पता है कि स्क्वायर प्लेनर स्प्लिटिंग सबसे ज्यादा होती है, आपको ऑर्डर भी पता होगा, डेल्टा एसपी, इसके बाद डेल्टा नॉट, इसके बाद डेल्टा टी। डेल्टा टी आपको रिलेशंस भी पता होंगे, डेल्टा एसपी बराबर 1.3 डेल्टा नॉट और डेल्टा टी इक्वल्स टू 4/9 डेल्टा नॉट। और ये रिलेशन हर जगह, हाँ ये सब मैं आपको जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे आपको बताता रहूंगा। ये रिलेशंस होते हैं, इसमें हमको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, मेटल सेम हो, लिगेंड सेम हो, जब भी हम ये रिलेशन लगा सकते हैं। जैसे क्वेश्चन कोई आएगा तो मैं इसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग का ऑर्डर स्क्वायर प्लेनर, इसके बाद ऑक्टाहेड्रल, उसके बाद टेट्राहेड्रल। तो मतलब स्क्वायर प्लेनर स्प्लिटिंग ज्यादा तो स्टेबिलिटी ज्यादा। तो यहाँ पे तो ये रहना पसंद करता है किसमें? स्क्वायर प्लेनर में। यहाँ पे ये रहना पसंद करता है किसमें? टेट्राहेड्रल में। यही खास बात है इसमें, यही कॉन्सेप्ट मेरे को आपको बताना था, ये क्वेश्चन था और बिल्कुल फ्रेश लिगेंड दिया गया था। एडवांस है, नया ही क्वेश्चन आएगा, हर साल नया क्वेश्चन आएगा। आप क्वेश्चन को समझना की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, ना कि रटने की, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।